हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 16 मई के करंट अफेयर करने जा रहे हैं डेली डेली। ठीक है। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ऐड, और भी मजा आएगा क्लास को में। ठीक है। और आप देखना, मैं क्लास में कितनी सारी चीज़ें आपको याद करवाता हूँ। हर एक क्लास में 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है। और वीकली करंट अफेयर भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। और सही में माही भाई ने ही मुझे बोला था करंट अफेयर पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। हु क्लींस द मेंस 1500 मीटर टाइटल एट द SEC आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2020-24। तो ट्रैक एंड फील्ड जो SEC आउटडोर चैंपियनशिप हुई है, उसमें 1500 मीटर में टाइटल किसने जीता है? तो जीता है परवेज खान ने। ठीक है। और ये इवेंट कहाँ हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है लुइसियाना, USA में हो रहा है। ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, परवेज खान क्या है? ये एथलीट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब बात करें अपन कामी रिप्टा शेरपा न्यूज में, क्यों? तो है क्योंकि इन्होंने 29 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है। माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और ये नेपाल से है। अब बात करें दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जी क्या है? ये चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को के नए चेयरमैन बने हैं। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो है बालवीर सिंह। बालवीर सिंह। ठीक। अन चंद्रशेखर जी क्या है? ये चेयरमैन बने, चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। उन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया बनमाली अग्रवाल। बनमाली अग्रवाल जी को रिप्लेस किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Microsoft Corporation has announced its plan to invest a staggering €4 billion, approximately $4.3 billion, in building cloud and AI infrastructure in which country? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या कर रही है? ये इन्वेस्ट कर रही है, €4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है टू बिल्ड करने के लिए क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये करेगी फ्रांस के अंदर। ठीक है। फ्रांस के अंदर करने वाली। अभी फ्रांस न्यूज में क्यों था? इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई है, उसका 7th एडिशन है। एक्सरसाइज है शक्ति। ये कहाँ हुई है? ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे हुई है, जो मेघालय के अंदर है। ठीक है। अभी बात करें इंडिया और ओमान के बीच में एमओयू क्यों हुआ था? इंडिया और ओमान ने एमओयू किया था टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज फ्रॉम एंड रेज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी। ठीक है। अभी जापान न्यूज में क्यों था? क्योंकि जापान ने 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अजलान शाह ट्रॉफी। ठीक है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो अपने फेवरेट पाकिस्तान को हराया है इन्होंने। ठीक है। और पाकिस्तान पहली कंट्री बन गई है जो अडॉप्ट करने वाली, ऑफिशियली अडॉप्ट करने वाली इंडियन योगा स्टाइल को। ठीक है। और चाइना, चाइना ने अभी थॉमस कप और उबर कप दोनों ही जीते हैं। ठीक है। उबर कप होता है वुमेन्स के लिए, थॉमस कप होता है मेंस के लिए। और दोनों में फाइनल में हराया किसको है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सुबियांतो प्रभावो। तो देखो कहाँ से मैंने कहाँ रिलेट कर दिया। तो ऐसे ही आपको करंट अफेयर रिलेट करके याद करना है, तो आपको अच्छे से करंट अफेयर याद होगा, रटना नहीं है करंट अफेयर को। नेक्स्ट है, विश्व पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स वर टेस्टेड बाय होम इन आगरा। विश्व पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब को किसने टेस्ट किया है आगरा के अंदर? तो आंसर होगा इसका इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स। तो अब बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम में अभी क्या न्यूज में क्यों रहा है? इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है इंडिया का फर्स्ट लोइटरिंग एरियल एम्यूनिशन फॉर आर्म फोर्सेस। एरियल munitions फॉर आर्म फोर्सेस। ठीक है। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स न्यूज में क्यों था? इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक ऑपरेशन किया था, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। क्या था बॉम्बे बकेट ऑपरेशन में? बॉम्बे बकेट ऑपरेशन
को इसलिए लॉन्च किया था कि ये फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करे, जो नैनीताल में लगी थी फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, और नैनीताल में थी वो। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि मामी बकेट के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था, डिप्लॉय किया था वहां पे। ठीक है, तो दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं जैसे वीकेंड सॉरी जैसे ही मंथ एंड होगा, मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे आपके टॉपिक वाइज अपॉइंटमेंट अलग से एमओयू अलग से, वो भी मैं करवा दूंगा, ताकि याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की है, गगन स्ट्राइक 2। गगन स्ट्राइक 2 ये कहाँ की है? ये की है पंजाब में। ठीक है, और इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप मिलकर आपस में मिलकर ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जल्दी करते हैं अपन। गूगल डीप माइंड ये न्यूज में क्यों रहा है इन्होंने? क्योंकि अल्फा फोल्ड लॉन्च किया है। अल्फा फोल्ड, स्पेलिंग में एरर, अल्फा फोल्ड किसका है? गूगल डीप माइंड का। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रेम्पोलाइन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, जो हांगकांग में हुई है। तो एशियन ट्रेम्पोलाइन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हांगकांग में हुई है, उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है सृष्टि खंडागिल्ले ने। ये महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, पहली फर्स्ट इंडियन है ये, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। और फिर भी ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इनकी एज ग्रुप की वजह से। ठीक है, गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता है टोल्गो पोलावा, कजाकिस्तान के हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करें अपन ऑप्शन से रिलेट करें। अब बी सुदर्शन जी क्या बने? तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी। मैंगलोर रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। कोलिन मनरो के हैं, ये ऑलराउंडर थे न्यूजीलैंड के, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अभी भी ठीक है, बस रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से। ठीक है, रिजवान कोइटा जी क्या बने? रिजवान कोइटा जी बने चेयरमैन ऑफ नब। नब के चेयरमैन कौन है? रिजवान कोइटा जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी रिसेंटली कौन इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर बने? 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने? वो बने श्याम निखिल। ठीक है, और 31 ईयर ओल्ड है, ये तमिलनाडु से है। ठीक है, श्याम निखिल बने। 84th कौन है? आर वैशाली, रमेश बाबू वैशाली। 83rd है आदित्य सामंत। 82nd है प्रणीत उपल्ला। ठीक है, अब बात करें कि, और ये भी देख लेते हैं, 2012 में श्याम निखिल वाज वन फाइनल नॉम अवे फ्रॉम बिकमिंग इंडिया 28th ग्रैंड मास्टर। तो 2012 में ही ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, बट एक नॉम से ये दूर रह गए थे। ठीक है, अब बात करें अपन, अभी एक एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज नहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी सॉरी, परिवर्तन चिंतन 2। ये 2 डेज कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। ये किसके लिए थी? ये थी फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, अभी रस्किन बॉन्ड न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। ठीक है, सौम्य स्वामीनाथन न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको अभी ऑनर किया था डॉक्टरेट की उपाधि से बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कोर्प्स अंडर विच ऑपरेशन प्रोवाइडेड इसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर टू नॉर्थ सिक्किम्स नाग एंड रंगरंग विलेज। तो अभी इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर्प्स कौन से ऑपरेशन के अंडर हेल्थ केयर असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है नॉर्थ सिक्किम की नाग और रंगरंग विलेज को? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। हम बात करूं मैं विकसित भारत। विकसित भारत क्या है? विकसित भारत है, अभी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आइडेंटिफाई करेंगे, एक नया सेक्टर दिया है उनको, आइडेंटिफाई करेंगे चैंपियन सेक्टर को, चैंपियन सेक्टर इन दियर प्लान टू एक्सपेंड दियर बिजनेस, इन दियर प्लान टू एक्सपेंड दियर बिजनेस अंडर विच ऑपरेशन? तो अंडर वो है विकसित भारत ऑपरेशन। ठीक है,
एक्सपेंड दिए बिजनेस, ठीक है, याद हो गया है। परिवर्तन चिंतन क्या है, अभी अपन ने पढ़ा है, न्यू दिल्ली के अंदर 2 डेज की कॉन्फ्रेंस हुई है फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। अभी ऑपरेशन प्रयोगशाला न्यूज में क्यों था, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात की एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर तीन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब बनाई है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब बनाई है, वो ऑपरेशन प्रयोगशाला के अंदर बनी है। कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेला टनल इन विच स्टेट रिकॉग्नाइज एज इंडिया हाईएस्ट टनल। सेला टनल कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और इसको बनाया है ब्रो ने। ब्रो का भी 65 रेजिंग डे था 7 मई को, BRO, ठीक है। और ये कितनी हाइट पे है, लेंथ कितनी है इसकी, 2.598 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट ऑन द तेजपुर तवांग रोड। कौन से रोड पे, तेजपुर तवांग रोड पे 13,000 फीट हाइट है, डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। मोदी जी ने इनोग्रेट किया है इसको। अब बात करें मेघालय न्यूज में क्यों था, क्योंकि मेघालय की उमरोई में भी 7 शक्ति एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। उत्तराखंड न्यूज में क्यों था, अभी रिसेंटली उत्तराखंड न्यूज में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड ने इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम है नक्षत्र शबा। उत्तराखंड ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये भी उत्तराखंड की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है अपन। IFFCO has signed an agreement with which company to launch drone as a services operation in Andhra Pradesh and Telangana। ड्रोन एज ए सर्विसेज ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए इफ्को ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो वो की है मारुति ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की है, ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है अपने से, 7 के बाद 9 आ गया, फिर 8 है, कोई नहीं, नंबरिंग उल्टे हो गए। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2000 रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बेस्ट 2000 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थी अभी, उसमें कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप पे था वर्ल्ड के अंदर, तो वो है IIM अहमदाबाद। उसकी रैंक क्या थी, 410, 410 नंबर पे थे वो, ठीक है। टोटल 2000 रैंकिंग में से इंडिया में टोटल 64 यूनिवर्सिटी है, उसमें IIT बॉम्बे है 568 पे, IIT मद्रास है 582 पे, IISc बेंगलोर है 501 पे, ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 13th कंसेक्यूटिव ईयर पे टॉप किया है इसको। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, काफी ज्यादा कोल्ड हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, थोड़ी नंबरिंग का इश्यू हो गया, आगे पीछे हो गए। हु जॉइंड ONDC नेटवर्क टू रिवोल्यूशनाइज टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ONDC नेटवर्क के साथ किसने ONDC नेटवर्क को ज्वाइन किया है, तो वो किया हीरो मोटरकॉर्प ने। Hero MotoCorp, India's leading two-wheeler manufacturer, has become the first in its sector to integrate with the open network for digital commerce, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करें हाई इंपल्स न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने अभी वैक्स पावर्ड रॉकेट बनाया, कैंडल वैक्स पावर रॉकेट, कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट बनाया है, और ये जर्मनी की कंपनी है। सेतु ने भी क्या बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेतु ने भी C-SAM बनाया है, C-SAM जो इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो बेस्ड ऑन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, BFSI सेक्टर के ऊपर, ठीक है। गैलेटिक्स अभी न्यूज में क्यों था, गैलेटिक्स ने JNAI क्रेडिट एजेंट सोल्यूशन बनाया है, JNAI क्रेडिट एजेंट
सॉल्यूशन बनाया है, उसका नाम है क्रेडिटैक्स फॉर बैंकिंग सेक्टर। ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर कोलैबोरेटेड विथ विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च मिलेट सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन। तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ पार्टनरशिप करके, कोलेब्रेशन करके मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन लॉन्च किया है। बस इतना सा याद रखना है अभी। अब बात करें एक मिनिस्ट्री बहुत अभी इंपॉर्टेंट न्यूज में थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है अरेबियन ट्रेवल मार्ट में। अरेबियन ट्रेवल मार्ट कहाँ हो रहा है? ये हुआ है दुबई के, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। TCS announced the creation of a global artificial intelligence center of excellence in which country? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्लोबल आर्टिफिशियल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही कौन सी कंट्री में? तो ये बना रही फ्रांस में। एक सेकंड थोड़ा पानी भी लेता हूँ। पेरिस में बना रही है ये। ठीक है। अभी एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्री फूड इमिशन 2030 तक जीरो करना है, तो एग्री फूड इमिशन का नेट जीरो टारगेट अचीव करना है, सॉरी, तो एग्री फूड इमिशन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको $260 बिलियन से रोकना होगा, ठीक है, कम करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इपोपे टेक्नोलॉजी एक चेन्नई बेस्ड फर्म है, हैज अपॉइंटेड हुम एज ए सीनियर एडवाइजर। सीनियर एडवाइजर किसको बनाया इपोपे ने? वो बनाया एसएमएन स्वामी को। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मर आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब बात करें रिजवान कोयटा न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ये चेयरमैन बने हैं अभी नब के, ठीक है। बी सुदर्शन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने मैंगलोर रिफाइनरी के। और सौम्य स्वामीनाथन को भी ऑनरेरी डॉक्टरेट उपाधि मिली है मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसको भी हु अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसको बनाया है? वो बनाया अजीत कुमार वी सोनकट्टे को, ठीक है। और कब तक है इनका टेन्योर? अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 20 मई 2027, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये करंटली डिप्यूटी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। अब शाम निकल के आए अभी 85th ग्रैंड मास्टर बने, तमिलनाडु से हैं। एन चंद्रशेखर ये चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मिखेल मिशुटिन क्या है? मिखेल मिशुटिन है प्राइम मिनिस्टर है रशिया के। और अभी रशिया के एक प्लेयर थे एंड्री रूबलेव जिन्होंने मेंस मैड्रिड ओपन जीता था। नेक्स्ट है हु टॉप्ड ग्लोबल फाइबर कनेक्टिविटी विद 99.3% पेनिट्रेशन। तो ग्लोबल फाइबर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है पेनिट्रेशन उसका? तो वो है यूएई के अंदर 99.3%, ठीक है। यूएई हैज once again been recognized as the global leader in fiber to home penetration। FTTS में टॉप पे कौन है? यूएई है 99.3%, सिंगापुर है 97.1%, हांगकांग 95.3%, ठीक है। अभी यूएई में इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स होने वाले हैं, इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स होने वाले हैं, ठीक है। जापान न्यूज में क्यों था? क्योंकि जापान ने अभी 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अजलान शाह ट्रॉफी है, हॉकी की ट्रॉफी है, जापान ने जीती है और फाइनल में रहा है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का लूनर मिशन आई क्यूब कमर, पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन है जो चाइना के हेल्प से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16। विच मेट्रो पार्टनर विद गूगल वॉलेट फॉर टिकटिंग
ईज फॉर मेट्रो यूजर के लिए टिकटिंग आसानी से मिल जाए उसके लिए गूगल वॉलेट के साथ पार्टनरशिप की है कोच्चि मेट्रो ने। किसने की? कोच्चि मेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंडिया ने कितनी एक्सटेंड की है, कितना मिलियन बजटरी सपोर्ट टू मोलदीव्स फॉर अनदर ईयर? मोलदीव्स को कितना और बजटरी सपोर्ट देगी इंडिया? तो वो है $50 बिलियन का। बिलियन नहीं आएगा, सॉरी, $50 मिलियन। मैंने भी यही सोचा, इतना ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, $50 बिलियन। यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, $50 मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसने भी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2024 के अंदर? तो वो जीता है मोहम्मद सालेम ने, ये पैलेस्टीन है। ठीक है, कौन सी इमेज? इनकी इमेज थी कि एक लेडीज के किसी बॉडी को आइडेंटिफाई कर रही है रोते हुए, वही फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मोहम्मद सालेम को, पैलेस्टीनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किसने अभी 2024 का सुपर बेट रेबिट एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, तो वो जीता मैग्नस कार्लसन ने, और ये हो रहा है पोलैंड के अंदर, पोलैंड के वॉर्सो में हुआ है, इसका वेन्यू ये रहा। ठीक है, मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, इन्होंने जीता है। सेकंड नंबर पे वीई है, चाइना के ग्रैंड मास्टर है सेकंड नंबर पे, और आर प्रगनंदा है फोर्थ नंबर पे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 20। 19th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? तो 19th एडिशन है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, ये हुए न्यूयॉर्क के, यूएसए में हो रहा है। ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क में हो रहा है। अब बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ाने के लिए मुझे माही भाई ने ही बोला था, सबको माही भाई बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। अभी एनएसओ के अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन कितना है अप्रैल का? तो वो है 4.83, लास्ट 11 मंथ का लो है। ठीक है, तो ये है सीपीआई। सीपीआई कौन देता है? एनएसओ। और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन देता है? वो देता है डीपीआई। ओके, नेक्स्ट इनके बारे में डिफरेंस अलग से मैं बताऊंगा। यार थोड़ा सा आप लोग शेयर करोगे ना, हर एक बंदा 4-5 स्टूडेंट को शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स को, तो भी अपने व्यूज बढ़ेंगे थोड़े से। ठीक है, अभी सेबी ने क्या बोला है? सेबी ने अभी केयर रेटिंग को अप्रूवल दे दिया है, केयर रेटिंग को अप्रूवल दे दिया है। तो इनको ये कैटेगरी 1 एज ए कैटेगरी 1 ऑपरेट करेगी, एज ए एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर के जैसे वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी मूडी ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 25 की ग्रोथ से कितनी फोरकास्ट की है? तो वो है 6.6% की है मूडी ने। ठीक है, और अभी एक री इमेजिन कैंपेन लॉन्च किया है, री इमेजिन प्रोग्राम लॉन्च किया है डीबीएस बैंक ने वुमेन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विथ विच अमंग द फॉलोइंग फर्म फॉर इट्स वर्ल्ड सर्विसेज? तो वर्ल्ड सर्विसेज के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने ओरम के साथ पार्टनरशिप की है, एयूआरएम के साथ। ठीक है, और अभी आरबीआई के ईडी बने हैं, रिसेंटली ईडी अपॉइंट हुए हैं आर लक्ष्मीकांत राव, और ये हेड किसके बने हैं? डीआईसीजीसी को ये मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग India's general insurance provider launch of India's first satellite in orbit third party liability insurance policy? Satellite in orbit third party liability insurance policy ये किसने लॉन्च की है? ये की है टाटा एआईजी ने। ठीक है, और एक लॉन्च किया था नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। ठीक है, तो वो किया था एचडीएफसी लाइफ ने। अभी एक बताना कमेंट सेक्शन में, केकी मिस्त्री, उनको किस में अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया है, कमेंट सेक्शन में बताना आप। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में, कितना हो गया था? तो वो है 1.4 लाख CR है, काफी ज्यादा है। उसमें से 60,000 करोड़ तो सॉरी 61,000 करोड़ के आसपास एसबीआई का अकेले का है, ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है। एसबीआई के पास बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक में। 1.4 लाख CR किसका है?
टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 का पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट है जो 35% इंक्रीज हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी क्लास। ओके, और माही भाई ने ही बोला था, सही मैं बता रहा हूँ क्लास डालने के लिए। ओके, गुड लगे, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।